नमस्कार दोस्तों। कल जैसे मैंने आपसे बात की थी, हमारी आज की बातचीत का विषय था कि प्रवासी भाई जब घर वापसी करेंगे तो उनके लिए रोज़गार के जो अवसर हैं उनकी संभावना की तलाश करना, उस पर हमने आज बात करनी थी। लेकिन सुबह सोशल मीडिया को खंगालते हुए एक पोस्ट पर मेरी नज़र पड़ी और मैंने अमर उजाला के पत्रकार सुधाकर भट्ट जी से बात की कि भट्ट जी, आपके अखबार में तो खबर नहीं देख रहा हूँ, लेकिन क्या कोई ऐसा आदेश आया? क्योंकि मैं उस खबर को देख करके बड़ा चिंतित हुआ। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अखबार में खबर छपी है। मैंने चंद्रशेखर बुड़ाकोटी जी से बात की और उन्होंने अपनी खबर के अखबार में जो खबर छपी है उसके पुष्टि के लिए मुझे एक भारत सरकार के गृह मंत्रालय का पत्र भेजा। खबर जो छपी थी कि घर वापसी अब सबकी नहीं होगी। हिंदुस्तान अखबार की इस खबर से हृदय पर आघात लगने जैसा मुझे एहसास हुआ। और इसके बाद जो चंद्रशेखर बुड़ाकोटी जी से मुझे भारत सरकार के गृह सचिव अजय भल्ला जी के कार्यालय से जारी एक पत्र, जिसपे अजय भल्ला जी के दस्तखत हैं, जब मैंने उसको पढ़ा तो उन्होंने अपने उस पत्र में 29 अप्रैल और 1 मई 2020 के पत्रों का हवाला देते हुए ये लिखा कि इन दो पत्रों में भारत सरकार ने जो राज्य से बाहर रहने वाले श्रमिकों, अलग अलग किस्म के लोगों को घर वापसी के आदेश जारी किए गए थे, उसमें संशोधन करते हुए भारत सरकार ने कहा है कि अब वे लोग जो शेल्टर होम में रह रहे हैं, जिनके पास रहने का अपना ठिकाना नहीं था, उनको, और जो कहीं आधे अधूरे रास्ते में फंसे हुए हैं, उनको वापस लाने के अलावा बाकी लोग जो श्रमिक के रूप में, कर्मचारी के रूप में अलग अलग जगह पर काम करने के लिए गए थे और अपने ठिकानों पर रह रहे हैं, उनकी घर वापसी नहीं हो गई, ऐसा इस पत्र का अर्थ निकलता है। इस पत्र को पढ़ने के बाद खबर की पुष्टि हुई और मैं समझता हूं कि मेरे लिए और मेरे प्रवासी भाइयों के लिए खबर किसी वज्रपात से कम नहीं। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से, अपने देश के गृह मंत्री जी से, मोदी जी से, अमित शाह जी से आपके लिए जो आदेश इन्होंने निकाला, अब हमारे प्रवासी भाइयों को जो पीड़ा दी गई, जो कष्ट दिया, तो मैं इसको किसी अपराध से कम नहीं समझता। और इन दोनों देश के बड़े नेताओं का ये अपराध क्षम्य अपराध नहीं है। 44 दिन से आप जो हमारे प्रवासी भाई अपने प्रवास स्थल पर जो पीड़ा झेल रहे हैं, जो कष्ट उठा रहे हैं, जिनको मार्च और अप्रैल 2 महीने का वेतन नहीं मिला, वेतन नहीं मिलने से आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास वहाँ पर रहने की जगह नहीं है, कुछ लोगों के पास खाना बनाने का बर्तन नहीं है, राशन नहीं है, वहाँ पर कमरे में पंखा नहीं है, गर्मी की घुटन से लेकर मच्छरों के काटने का कष्ट आप झेल रहे हैं और वहाँ बाहर आप निकल नहीं सकते और घर वापसी का कोई रास्ता नहीं है, तो इन एक कमरे में 10 से अधिक लोग रह रहे हैं। मकान मालिक किराया न देने के कारण मकान खाली करने का दबाव बना रहा है। आप लोगों को, मतलब आप लोगों को जो है कि धमकी दी जा रही है। तो ये सारी त्रासदी झेल रहे जो साथी थे, 29 अप्रैल और 1 मई के आदेश में उनको जो भारत सरकार ने सब्ज बाग दिखाए, उत्तराखंड सरकार कछवा चाल से चल करके उनकी वापसी का जो प्रोग्राम बना रही थी, जिसमें अभी तक 1,50,000 के लगभग लोगों ने अपने आवेदन किए, और सरकार का तंत्र अगर ठीक होता, उसमें वेबसाइट ठीक काम कर रही होती, उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर उन्होंने दिए, जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए, वो उठ रहे होते, तो ये संख्या 3 लाख से कम नहीं होती। तो हमारे उत्तराखंड के 3 लाख भाई जिस त्रासदी से इस आदेश के बाद गुजर रहे होंगे, बाबा केदार तुमको माफ़ नहीं करने वाला। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, जिस बाबा केदार के आशीर्वाद से आपको फिर गद्दी मिली, उस बाबा केदारनाथ की धरती के लोगों को अगर आप इस ढंग से प्रताड़ना दे रहे हो, तो बाबा केदार नहीं माफ़ करने वाला है। और हमारे मुख्यमंत्री जी, मुझे बड़ी तकलीफ़ है, आपने अपने राज्य के नागरिकों के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी उनके प्रति जो जवाबदेही है, उस पर आप कहीं सोचते नजर नहीं आ रहे। करना तो बहुत दूर की बात है, आप हमेशा दिल्ली के ऑर्डर का इंतजार करते हैं। दिल्ली वाले ऑर्डर करेंगे तो फिर आप दाहिने मुड़ेंगे, ऑर्डर करेंगे तो आप बाएं मुड़ेंगे, ऑर्डर करेंगे तो आप खड़े रहेंगे। ये
तकलीफ दे है। अरे उत्तर प्रदेश आपकी बगल का प्रदेश, वहाँ पर आपके ज़िले के मूल निवासी, वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने साहस दिखाया, उन्होंने हिम्मत की, अपने यहाँ से पहले कोटा से छात्रों को लाया, आपके उत्तराखंड के छात्रों को भी वही आगरा तक लेकर के आए, और उसके बाद उन्होंने अपने यहाँ के हजारों मजदूरों को बगैर भारत सरकार के किसी आदेश का इंतजार करके और वापस अपने प्रदेश में पहुँचाया। आप आखिर क्यों डर रहे हैं भाई? कुर्सी का इतना मोह क्यों हो गया? ये राज्य के उन नागरिकों के जिन्होंने चुनाव के समय आपकी पार्टी को पूरा खुले मन से वोट दे करके इस सत्ता की कुर्सी सौंपी, आज उनके प्रति कौन जवाबदेह होकर के दिखाएगा? आप उनके प्रति, आपकी चिंता मुझे नहीं दिखाई दे रही। ये मेरे लिए तकलीफ की बात है। उन प्रवासी भाइयों के ऊपर जो आपने ये वज्रपात किया, आप समझते हैं उनकी पीड़ा को? आपने कभी इस पर गौर करने की कोशिश की कि आपके इस आदेश के बाद और उस आदेश पर आपके मौन के बाद आपको कहना चाहिए था, आप अखबार की खबर की तायीद कर रहे हैं, भारत सरकार के आदेश की पुष्टि कर रहे हैं, बजाय ये कहने के कि आप कहते कि भारत सरकार ने भले ही आदेश किया हो लेकिन मैं अपने प्रवासी भाइयों को वापस लाने के लिए कटिबद्ध हूँ। आपने ऐसा नहीं कहा। आपने अब तक उनको लाने के लिए भारत सरकार से क्या बातचीत की, इसका कहीं खुलासा नहीं हुआ। तो ये हमारे लिए तकलीफ देह है। आप समझ नहीं रहे हैं जिस पीड़ा से वो लोग गुजर रहे हैं, उसमें कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाएं, कुछ लोग भूख से बिलबिला करके न मर जाएं, कुछ लोग जब भूख नहीं सहन कर पाएंगे सड़कों पर निकलेंगे तो कोरोना की चपेट में ना जाएं। आप उनकी पीड़ा को समझिए, उनके परिवार जो यहाँ पर उत्तराखंड में हैं उनकी पीड़ा को समझिए, और उसके बाद भारत सरकार से कहिए कि मेरे राज्य के नागरिक जो वहाँ पर बेरोज़गार हो गए हैं, जिनके अभी रोज़गार की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि आपकी सरकार 15 अक्टूबर तक होटल नहीं खोलने वाली, ऐसी मेरे पास सूचना है। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि जो बेरोज़गार हो गए, जिनके पास मार्च से पैसा ख़त्म हो गया, अप्रैल में पैसा नहीं, मई में नहीं, आगे रोज़गार नहीं, तो क्या भूखा मरने के लिए छोड़ दोगे? उनकी चिंता कौन करेगा? जब वोट के समय क्यों लाते हैं उनको आप उठा करके? इसका जवाब दीजिए। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने उत्तराखंड की इस देवभूमि के बेटों की चिंता करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके विधायकों ने मौन साध रखा है, आपके मंत्रियों ने मौन साध रखा है, वो आपसे बात करते नहीं हैं, आप अपने आवास पर छुपे बैठे हैं। तो मेरा निवेदन है कि ये आपकी जिम्मेदारी है, लोगों ने आपको सत्ता सौंपी है, तो उनकी घर वापसी के लिए पूरी ऊर्जा के साथ बगैर किसी डर के भारत सरकार से कहिए कि मुझे अपने राज्य के नागरिकों को वापस लाना है। और अगर मुझे लगता नहीं कि आप इतना साहस दिखाएंगे तो मैं अपने प्रवासी भाइयों से कहना चाहता हूं कि दोस्तों, मैं आपके साथ खड़ा हूं। जोत सिंह बिष्ट अंतिम क्षण तक आपकी लड़ाई को लड़ेगा। मैंने जिस ढंग से मानवाधिकार आयोग से आपकी घर वापसी के लिए आदेश कराए, लगातार सरकार पर दबाव बनाया और ये वातावरण बनाया, और यहाँ से आईबी को रिपोर्ट भेजनी पड़ी कि प्रवासियों को घर आना उचित कदम होगा, और तब भारत सरकार ने फैसला लिया। तो मैं आज फिर कहना चाहता हूँ कि अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संस्था, जहाँ एक एजेंसी है जिसके पास हम आपकी घर वापसी का आवेदन कर सकते हैं। हाई कोर्ट दूसरी एजेंसी है जहाँ पर निवेदन किया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट है। मैं इन तीनों में से मैं विधिक जानकार लोगों से आज राय करूँगा, और आपकी घर वापसी के लिए जहाँ से भी आपको फ़ायदा मिल सकता हो, जहाँ से आपको राहत मिल सकती हो, आपकी लड़ाई लड़ूंगा। मैं आपके साथ हूँ। मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। मेरी पार्टी के कई नेता आप लोगों के संपर्क में हैं। हम तो विदेश में जो लोग हैं, अब आपकी घर वापसी का काम शुरू होने पर उनकी घर वापसी की चिंता करने लगे थे। सरकार से ये कहने की बात कर रहे थे कि विदेश में जो लोग फंसे हुए हैं उत्तराखंड के प्रवासी, उनको घर लाया जाए। तो इन्होंने तो स्वदेशियों को घर लाने का काम नहीं किया। तो ऐसे में मेरा एक निवेदन और है, मेरी इस पोस्ट को आप सोशल मीडिया पर शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पहुंचा करके, अब केवल सवाल उत्तराखंड के प्रवासियों का नहीं, बल्कि जो उत्तर प्रदेश है, जो बिहार है और जो उत्तराखंड है, जो देश को सबसे ज़्यादा श्रम क्षमता देने का काम करता है, इन सभी नागरिकों के मुंह से आवाज़ निकलनी चाहिए कि भारत सरकार आप सबकी जान की सुरक्षा करे, आप सबके रहने खाने की व्यवस्था करे, आप सबको घर पहुंचाने की व्यवस्था करे। और ये तब होगा जब लड़ाई में सब साथ खड़े होंगे। मुझे भरोसा है कि आप सब लोग इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करके और इस आवाज़ को अपनी ताकत देने का काम करोगे, तो तभी हम इस लड़ाई को जीतेंगे। धन्यवाद।